सबको नमस्कार। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी खुशियों में कमी करते हैं, अपनी खुशियों को कट करते हैं। कट इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जीवन में कोई न कोई ऐसा रहता है कि जिसको हम अपनी खुशियां नहीं दिखाना चाहते। सोचते हैं कि ऐसा हो कि वो ना देखे हमारी खुशियां। ऐसा अवसर आते हैं लाइफ में, लेकिन ये बहुत गलत है। खुश रहना और जो भारतीय संस्कृति का उद्घोष है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये बहुत ही अच्छा सिद्धांत है। लेकिन एक लाइन है ना, कहते हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। लोगों के कारण जलन और लोगों के कारण दुर्भावनाएं, ये अगर हमारे भीतर पनपती हैं तो ये हमारे व्यक्तित्व का बहुत नकारात्मक पक्ष होगा। हमें अपनी खुशियों को व्यक्त करना आना चाहिए। जब खुशियों को व्यक्त करते हैं तो एक ब्रह्मांड की खुशियों में हम वृद्धि करते हैं। कभी हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि सृष्टि में हम अकेले हैं। ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई है और उनकी सबसे सर्वोत्तम कृति है परमात्मा की। अगर हम मानव शरीर देखें तो मानव शरीर ही परमात्मा का ऐसा श्रेष्ठ कार्य है कि इसके हर अंग में उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आपको सोचने को विवश होना पड़ता है। तो परमात्मा ने जब सृष्टि बनाई तो उसके साथ खुशियों का भी निर्माण किया और दुखों का भी निर्माण किया। लेकिन ये सारे सुख और दुख केवल हमारे मन की भावना है। एक ही परिस्थिति में कोई व्यक्ति सुखी रहता है, कोई दुखी रहता है। परिस्थिति एक है। मन स्थित सही होने से हमारे ऊपर किसी भी प्रकार के दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी सोचिए ये कैसा होता है। देखिए, हर प्राणी के अपने कर्म संस्कार हैं। कोई आपका बच्चा बन के आता है और कुछ दिनों बाद इस सृष्टि से चला जाता है, और हम हैं कि उसको पकड़े हुए मेरा बच्चा था। कितने लोगों को देखिए पत्नियां भाग रही हैं, कितने लोगों की बेटी कहीं कुछ गलत कर रही है और उसको हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। किसी के माँ बाप ही नहीं उसे चाह रहे हैं। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो अब अपने ऊपर जब हम लेते हैं तो अपने ऊपर लेने के कारण पुरुष अपना मान करके लेते हैं। जरूरी नहीं, किसी भी आत्मा को बिल्कुल ही अपने से स्वतंत्र रखें, अपने से अलग रखें और मान के चलें कि उसकी अपनी सत्ता है। अब अगर कोई पत्नी के रूप में जुड़ गया, कोई बच्चे के रूप में जुड़ गया, कोई बहन के रूप में जुड़ गया, कोई माँ बाप के रूप में जुड़ गया, तो इसके जुड़ाव में भाई कुछ चीज़ों में तो स्वतंत्र है, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती है किसी भी स्वतंत्र नहीं। अगर हम स्वतंत्र नहीं, इसका मतलब ये परमात्मा का विधान है। प्रयास करना चाहिए कि सब अच्छा चले, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है तो दुख होने का कोई मतलब नहीं है। फिर क्या इस सृष्टि की खुशियों में वृद्धि कैसे होगी? क्योंकि हम जब खुश रहेंगे तो सृष्टि की खुशियों में ऑटोमेटिक वृद्धि होगी। ये बहुत आवश्यक है, अपने को खुश रखना और खुशियों को व्यक्त करना बहुत अच्छा आना चाहिए, और सामने वालों को पता चले कि आप खुश हैं, आप दुखी नहीं। सामने वालों को पता चलेगा कि मेरे कारण जो मैं उसको दुख देना चाह रहा था, उसके कारणों परम प्रसन्न है और उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो या तो वो बदलेगा या तो रास्ता बदलेगा, या तो आपके प्रति बदल जाएगा या अपना रास्ता ही बदल लेगा। और आप ये चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, और जो खुश व्यक्ति है दूसरों को भी आकर्षित करते हैं। दुखी लोग तो किसी को भी आकर्षित नहीं करते। तो इसलिए हम सबको अपने जीवन में खुशियाँ लाना और उसे व्यक्त करना बहुत आवश्यक है। तो मुझे विश्वास है कि आज से ही और अभी से आप ऐसा करना शुरू करेंगे, अपनी खुशियों को व्यक्त करेंगे और परम प्रसन्न रहेंगे, और ऐसा मानेंगे कि सृष्टि में अकेले हम नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो हमारी खुशियों के लिए ही बनाई है, तो हम परम प्रसन्न रहेंगे। इसी के साथ सबको